एक मुहावरा याद आ रहा है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक है। पिछले 12 साल से हमने इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनी है, आप ही के शो पे सुनते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसे करेंगे। प्राची जी, आज से 2 महीने बाद ये ममता जी को, और उसके 6 महीने बाद ये नेहरू जी को दोष देंगे। ये वो पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी। दूसरी बात, घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकाले, लात मार कर। लेकिन बताइए, आसाम में 19 लाख घुसपैठियों को काहे नहीं निकाले, काहे सुप्रीम कोर्ट वापस गए? त्रिपुरा में आपकी सरकार ने काहे रेजोल्यूशन पास करी कि केंद्र सरकार को जमीन नहीं देगी? आप करे तो चमत्कार, ममता जी करे तो गुनहगार। जहां तक रिजू दत्ता जैसे लोगों का सवाल है, उनको मैं कहता हूं चूहे। रिजू आ गया? अभी दिखेगा तो मैं बता दूंगा, आएगा तो मैं फिर से कहूंगा चूहा। वो जब जहाज सिंक होते हैं ना टाइटैनिक में, बाकी लोग म्यूजिक सुन रहे थे, सबसे पहले चूहे उड़ी नहीं। तो ऐसे चूहों को मैंने देखा अपनी जिंदगी में। हिम्मत नहीं तो लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन और उसने शहजाद को कहा था, किस तरह की बात है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करता था। आज वो पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया, 360 नहीं, वरना वो अपने वापस आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, कल ममता जी आ जाएगी तो वापस रिज्जू आ जाएगा। लेकिन मेन चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सवाल ये कि आपको सरकार ने अब आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आप अपना काम कीजिए, आप लोगों को इंसाफ दीजिए, आप लोगों के लिए कार्य कीजिए। लेकिन जब आप स्कीम ला रहे हो तो ये इंश्योर कीजिए कि उस स्कीम में गरीब को उसमें हिस्सेदारी मिले, उसमें भाग्य मिले, और जो गरीब का हिस्सा उनको मिले। बस आपको अब मैंडेट दिला, 2 दिन में हम आपको क्या क्रिटिसाइज करें? अच्छा है, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो कीजिए उसका, नहीं हम नहीं, आपको क्या फैसले ले रहे क्रिटिसाइज हैं, करें 2 दिन में? कैबिनेट के फैसले बस। ले रहे हैं। और रही बात चूहों की, रही बात जब सत्ता जाती है तो इधर उधर चूहे भागने लगते हैं, या टाइटैनिक का आपने एग्जांपल दिया, ऐसा कहेंगे तो फिर तमिलनाडु का जिक्र लोग करने लगेंगे ना। वहां क्या किया भाई कांग्रेस ने? सत्ता नहीं मिली तो वहां चूहे जवाब से देता हूँ, कंपैरिजन करूं या किसी और जानवर से कंपैरिजन इसका करूं? जवाब दे बताइए देता क्या हूँ, कहूं। इसका जवाब दे देता हूँ। तमिलनाडु में हमारा कर्तव्य था तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करना। क्या आप एक लोकतांत्रिक पार्टी का कंपैरिजन आप ऐसे व्यक्ति से कर रहे जो टीवी शो में भाजपा के प्रवक्ता को गाली देता था, टीवी शो में कहता था राहुल गांधी को उल्टे सीधे शब्द कहता था, और जैसे जैसे चुनाव तहसीन जी, खत्म मैं नहीं तो हुआ, जानती हूँ आप सेना की तमाम सभी भाजपा ने मुझे। प्रवक्ताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलकर ही पार्टी बनती है। और फिर ये वही बात, मैं वो मुहावरा आप पर दोहरा देती हूँ, आप करें तो चमत्कार, बाकी कोई करे तो गुनहगार। खैर, जवाब शहजाद पूनावाला जी देखिए, आपके इस पाँच बात का दस देंगे। सेकंड का हाँ। ही देखिए, तहसीन पूनावाला को पता होना चाहिए कि गरीबों के लिए ही आयुष्मान भारत लागू कर रहे हैं, गरीबों के लिए ही पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना लागू कर रहे हैं। परंतु तहसीन पूनावाला ने जो उदाहरण दिया, चलिए अच्छा है, क्या वो राहुल गांधी को चूहा बोलेंगे या कोई और रेप्टाइल बोलेंगे मुझे नहीं पता, परंतु मैं इनको पूछना चाहता हूँ, चलिए रिजू दत्ता को छोड़ दीजिए, जवाहर सरकार की बात करते हैं। मोदी जी के लिए कोई लव एंड अफेक्शन नहीं है उनके मन में। उन्होंने आरजी कर के समय पर अपनी राज्यसभा सीट छोड़ी थी। उनके ट्वीट है डेरिक ओब्रायन पे, डेरिक ओब्रायन मस्का लगाने वाला क्विज मास्टर है, और इनके चलते एक्सटॉर्शन पार्टी में बढ़ गया था। अब मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने तो वीडियो बनाकर बताया था ममता बनर्जी किस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो ममता बनर्जी की सरकार ने जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन की, पॉलिटिक्स हर इंस्टीट्यूशन में लाई, ये तो राहुल गांधी ने भी माना है और जवाहर सरकार जैसे लोगों ने भी बताया है। अब मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी और वर्सेस अभिषेक बनर्जी, ये जो लड़ाई है और जिसने इतने कार्यकर्ताओं को मारा, उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अब इस बात का एक जवाब लाइन, बस तहसीन जी छोटे एक में ही लाइन, दीजिएगा, क्योंकि स्वयं एक प्रकाश ही लाइन, पुरोहित भी आ गए हैं मुझे टीएमसी ज्यादा के नहीं प्रवक्ता। होगा। हाँ बोले बोले। एक लाइन का जवाब हाँ बोले। दो। आप अगले 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन के बाद आप प्राची जो जी के शो पे वापस आइए और बताइए उस लफंगे हुमायूं कबीर को आपने गिरफ्तार किया क्या? आप ये बता दीजिए। ध्रुवीकरण अगर ममता जी कर रही थी, उसमें आपका भी हाथ था। आप बताइए, उस लफंगे को आप गिरफ्तार करना, मैं जानता हूं विधायक है, कीजिए उसको गिरफ्तार। बाबरी मॉस्क नाम नहीं रखना चाहिए बंगाल में, आप बंद कीजिए उसको, अब आपकी सरकार है, चलिए कीजिए ठीक उसको है, बंद। फिर वही बात अगर तहसीन जी। हुमायूं कबीर लफंगा है तो कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा दिया था बाबरी मस्जिद बनाने का, तो लफंगी सरकार थी ना। अब महेश शर्मा जी ने क्या बोला था पार्लियामेंट में, अब मुझे नहीं बताइए, जाना है महेश शर्मा पे महाराष्ट्र में। चले गए। हम इस मुद्दे पर रहे। अच्छा चले, वॉट अबाउटरी में नहीं जाते हैं, लेकिन ये तय है कि इनको भी उम्मीद शहजाद की पार्टी से ज्यादा लग रही है तहसीन जी को, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी बंगाल में थी तब तक तो कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया कि आप हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करिए, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करिए। खैर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आ गए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये नई सरकार तो एक्शन में भी आ गई है, जो कहा था वो करके भी दिखा रही है। दूसरी तरफ आपके खेमे में आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और पार्टी के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं, पार्टी क्यों हारी, पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, ये सार्वजनिक कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो जो भी व्यक्ति सार्वजनिक कर रहा है ये उस व्यक्ति की सोच है। हमारे पार्टी पार्टी में एक डिसिप्लिन है और एक मैंडेट मिला है। उस मैंडेट के आधार पर जो सरकार सत्ता में आई है, तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। जो वादे की है वो निभाएं। आप सबसे पहले तो अभया की माँ को आप न्याय दिलाएं,
जो मुख्य आरोपी है उसे चौरास्ते पे श्याम बाजार 5 माथा मोड़ पर फांसी पे लटकाए, उसको जल्द से जल्द लटकाए।